आखिर एक मूर्ख कालिदास कैसे विद्वान बने। नमस्कार दोस्तों, सूरज टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि विद्वान कालिदास के विषय में। कहा जाता है कि विद्वात्मा यानी कालिदास जी की पत्नी से शास्त्रार्थ में पराजय के बाद कालिदास यही गुरुकुल में रुके। कालिदास को यही उच्चैठ भगवती से ज्ञान वरदान मिला और वह महाज्ञानी बने। कुछ विद्वान यह कहते हैं कि महाकवि कालिदास का जन्म उच्चैठ में हुआ था, तब उनके बाद वह उज्जैन गए थे। आखिर सवाल उठता है कि आखिर कालिदास को मूर्ख क्यों कहा जाता है। युवा कालिदास को मूर्ख माना जाता है क्योंकि वे जिस वृक्ष पर बैठकर डाल काटते थे उसी डाल पर वे बैठे थे, इसलिए उनको मूर्ख कहा जाता है। महान ऐतिहासिक कवि कालिदास को इतिहास का सबसे बड़ा मूर्ख माना जाता है। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह पेड़ पर जिस पेड़ पर बैठे थे उस पेड़ की डाली काट रहे थे। इस वजह से उन्हें महान मूर्ख की उपाधि दी गई है। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक जीवन में कालिदास अनपढ़ और मूर्ख थे। फिर उनका विवाह विद्वात्मा नामक राजकुमारी से हो गई। ऐसे बताते हैं कि विद्वात्मा ने प्रतिज्ञा ली थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वही उसके साथ विवाह करेगी। विद्वात्मा मौन शब्दावली में गूढ़ प्रश्न पूछती थी, जिससे कालिदास अपनी बुद्धि से मौन संकेतों से ही जवाब देते थे। विद्वात्मा को लगा कि कालिदास काफ़ी विद्वान हैं और उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। विवाह के बाद विद्वात्मा को समझ आया कि वह एक अनपढ़ हैं और फिर उन्हें कुछ नहीं आता। फिर विद्वात्मा ने यह कहकर कालिदास को घर से निकाल दिया कि पहले शिक्षा प्राप्त कर लें, विद्वान बने, तब मेरे पास आना। यह बात कालिदास के मन को छू गई और वह माँ सरस्वती मंदिर में जाकर तपस्या करने लगे। माँ सरस्वती प्रसन्न होकर उन्हें जिहा पर विराजमान हो गई। उन्हें देखते ही देखते प्रहार के ज्ञान हो गया। ज्ञान प्राप्त के बाद जब घर लौटे तो उन्होंने दरवाज़ा खड़खड़ाकर कहा, कपाट उद्धाम सुंदरी, यानी दरवाज़ा खोलो सुंदरी। विद्वात्मा ने चकित होकर कहा, अस्ति कदित वहीं छेद, लगता है कि कोई विद्वान आया है। इस प्रकार कालिदास ने अपनी विद्वात्मा को अपना पथ प्रदर्शन गुरु माना और उनसे इस वाक्य को उन्होंने अपने काव्य में जगह दी। एक कहावत कहा जाता है कि रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यह कहावत तो आपने अपने जीवन में कई बार सुनी होगी, कभी अपने माता पिता से मुख से तो कभी विद्यालय में अपने गुरुजनों से। दरअसल यह कहावत जिसने बनाई उसे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख छात्र समझा जाता था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि यही मूर्ख संस्कृत का महान विद्वान बन गया और उनका नाम और फिर जो है कि महाकवि कालिदास सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। महाकवि कालिदास प्रथम शताब्दी में द्वितीय शताब्दी के ईसा पूर्व के वेद भाषा संस्कृत के एक महान कवि थे। प्रथम जीवन में ये विद्वान नहीं थे। कुछ लोगों ने धोखे से उनका विवाह राजकुमारी विद्वात्मा से कर दिया था, किंतु विवाह के बाद अनपढ़ जानकर पत्नी ने उनको तिरस्कार करके घर से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद उन्होंने माँ सरस्वती से घोर तपस्या किया और उनके आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर सफल होने का वरदान प्राप्त किए, किंतु साथ में उनके एक अभिशाप भी मिला था। दरअसल माँ सरस्वती जब उनके सामने प्रकट हुई तब वो अज्ञानतावश कालिदास की दृष्टि माँ सरस्वती के चरणों में ना होकर अत्यंत थी। इसलिए माँ सरस्वती ने क्रोधित होकर उन्हें यह अभिशाप दिया कि वे मूर्ख ही रहेंगे। तब कालिदास ने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और दयावश होकर माँ सरस्वती ने यह निदान दिया कि जब वे खड़े रहेंगे
तब उनको कुछ भी याद नहीं होगा, किंतु जब बैठे रहेंगे तब उनको सारी विद्या याद आ जाएगी। उन्होंने उनको महाज्ञानी होने का आशीर्वाद दे दिया। उनके महाकाव्यों का नाम है रघुवंशम, कुमार संभव,